आज जो है ना हम सब कॉलम को जो है तोड़ेंगे। देखिए, कुछ समझ में आ रहा है हम कैसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप, और मेरा टॉपिक से तो आप जान ही गए होंगे कि हम जो आज जिस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने वाले हैं वो ये है कि भाई एक मजबूत कॉलम कैसे तैयार किया जाए। और अभी जो है हमने जो कॉलम का साउंड सुनाया, ये आपका क्या है, मेटलिक रिंगिंग साउंड जिसको कहते हैं, वो साउंड है। और अगर देखिए दो तरह का होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जब भी कभी कॉलम पर अगर ऐसे करके मारेंगे तो वो, ये तो हम अभी ब्रिक पे मार रहे हैं, वो ढप ढप जैसा साउंड आएगा, वो कॉलम समझिए कि कमज़ोर है। वही अगर हम जब भी कभी कॉलम के ऊपर ऐसे ज़ोर से मारेंगे तो ये क्या होगा, एक जो है मेटलिक साउंड आपको सुनाई देगा। और इस मेटलिक साउंड से ही जो है आपका कॉलम मजबूत बनता है। तो आज का मेरा वीडियो टॉपिक उसी पे है कि भाई एक मजबूत कॉलम तैयार कैसे होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हम यहाँ पे ये वीडियो लेकर आया हूँ कि मजबूत कॉलम अगर तैयार करना है तो 10 ऐसे पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या है कि भाई कि आपका कॉलम मजबूत बन सके। 10 पॉइंट, सब कुछ ज़्यादा नहीं पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट तो यार ध्यान में लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपका कॉलम मजबूत होगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपको जो कॉलम का जो होता है आपका फाउंडेशन डेप्थ की अगर हम बात करें, एज पर जो ड्राइंग है उसके हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब 2 फीट 3 फीट फाउंडेशन बना का डेप्थ दे दिए और फाउंडेशन का साइज भी जो है कम कर दिए। ऐसा करने से आपका जो है ये कॉलम कमज़ोर बनेगा। कि आपका कॉलम का डेप्थ जो है एज पर ड्राइंग, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्लोर्स के ऊपर कि भाई कितना मंजिल घर बना रहे हैं। अगर आप 3 मंजिल बना रहे हैं तो 6 फीट जो है एक स्टैंडर्ड आपका कॉलम का डेप्थ देना पड़ता है। और साथ ही जो है और कॉलम की अगर हम बात करें साइज को लेकर के जो है वो भी आपका एज पर ड्राइंग होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है, ज़रा समझिएगा, स्टील डिटेल। अब ऐसा ना हो कि मतलब जो मन में आया वो सरिया दे रहे हैं। मिनिमम डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें कॉलम में 12 mm से कम का नहीं देना चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत लोग को देखा है कि 10 mm का भी सरिया कॉलम में दे देते हैं। बिल्कुल मत दीजिएगा। और मिनिमम साइज जो रहेगा कॉलम का वो 9 इंच बाय 9 इंच ही रहेगा, ये एक मंजिल के लिए। और अब एज पर ड्राइंग के हिसाब से जितना मंजिल का आप घर बना रहे हैं उतना आपको जो है कॉलम का साइज और सरिया डिटेल देना पड़ेगा, स्टील डिटेल। और साथ ही फाउंडेशन का भी जो है सरिया डिटेल एज पर ड्राइंग के हिसाब से। हमने यहाँ पे जो है 2 पॉइंट बताए, एक फाउंडेशन डेप्थ, दूसरा क्या है कॉलम स्टील डिटेल को लेकर के। जैसे फाउंडेशन और फाउंडेशन में जो स्टील कॉलम फुटिंग जाली का जो रहेगा वो मिनिमम जो रहेगा आपका 10 mm का सरिया रहेगा, जो कि 6 इंची आपका सेंटर रहा। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो हो गया हमने जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉलम का साइज और डेप्थ और सरिया डिटेल। 2 पॉइंट बताया, फाउंडेशन डेप्थ, दूसरा कॉलम का स्टील डिटेल। तीसरा चलते हैं अब। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये जो हम कॉलम ढलाई कर रहे हैं इसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट लगाना है। और इसमें जो है अगर कंक्रीट लगा रहे हैं तो इसमें क्या क्या इसमें मिक्स रहेगा। देखिए, घर बनाने में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल करना है, जिसका सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो जो रहता है 1:3। और इसको 1:3 का रेशियो बना कर मटेरियल ले करके जो है उसमें पानी डाल के मिक्स करके हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं। फिर उसको
पोरिंग करते हैं। और एक और चीज़ है, ज़रा समझिएगा कि कॉलम मजबूत बनाना है तो ये तो हमने आपको जो है तीसरा पॉइंट बताया। चौथा पॉइंट है क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट रखता है कि भाई हम किस तरह का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं हो कोई आप जो है रूंगटा का सरिया इस्तेमाल कर लीजिए कॉलम बनाने, तो मजबूत कहाँ से होगा। तो सबसे मजबूत बनाना है तो आपको जो है टाटा टिस्कॉन का सरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जो है टाटा टिस्कॉन का सरिया इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जो है कॉलम को मजबूती देता है। और साथ ही जो है आप अगर अल्ट्राटेक का सीमेंट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपका जो है कॉलम को मजबूती देगा। वह दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाटा का सरिया, अल्ट्राटेक का सीमेंट, ढलाई के सुपर का जो होता है आपका जो है। हमने यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर बात कर लिया। नेक्स्ट छठा पॉइंट है इसका जो है फॉर्म वर्क। मतलब अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से कॉलम का शटरिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जो है अच्छा रहेगा। अगर प्रॉपर तरीके से शटरिंग नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है पूरा ख़राब रहेगा। यहाँ तो डिशटरिंग हो चुका है, देखिए तभी दोनों साइड शटरिंग लगा हुआ है। शटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलम की मजबूती के लिए, क्योंकि क्या है कि शटरिंग जब आप अच्छे से करेंगे आप उसमें जो है अच्छे तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर शटरिंग अच्छा से नहीं करेंगे फॉर्म वर्क तो जैसे कंक्रीट डालेंगे वो फूल जाएगा, या नहीं तो वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे वो जो है फूल जाएगा। और नेक्स्ट जो है छठा पॉइंट जो है इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सरफेस आपको लाने के लिए, प्लेन सरफेस लाने के लिए आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है। देखिए कंक्रीट वाइब्रेटर क्या होता है, कंक्रीट वाइब्रेटर क्या करेगा, जिस समय हम कंक्रीट पोरिंग करते हैं ना, पोरिंग करते के साथ ही जो है इसमें जो है आपका एयर वॉइड आ जाता है। मतलब सरिया और शटरिंग के बीच में, सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड आ जाता है। उसी एयर वॉइड को हटाने के लिए जो है और प्रॉपर तरीके से जो है कंपैक्शन होने के लिए जो है हम लोग कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो है इलेक्ट्रिक वाला हैंड वाइब्रेटर भी आ गया है, और साथ ही जो है पहले डीजल और वाइब्रेटर आता था। तो ये अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सरफेस बनेगा। अब सातवां पॉइंट है कि जिस समय आप जो है एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है, जिस समय आप जो शटरिंग करेंगे, शटरिंग के दरमियान जो है आपको एक कवर ब्लॉक इस्तेमाल करना है। कंक्रीट का कवर ब्लॉक होता है, उसका क्या काम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सरिया और शटरिंग के बीच में गैप लेकर आता है। एक तो मिल गया हमें यहाँ पे, ये देखिए यही कवर ब्लॉक है। ये कवर ब्लॉक आपका जो है सरिया और शटरिंग के बीच में गैप लेकर आएगा। अब इसका क्या काम है कि मेरा ये सरिया है, इधर से शटरिंग लगा हुआ, तो इसके बीच में गैप आना है, जिससे क्या है कि इसमें कंक्रीट जो है भर जा सके। तो ये कवर ब्लॉक का इसका काम है। और ये जो है कोशिश कीजिए कि कंक्रीट का ही लीजिएगा, जिसका प्रॉपर्टी दोनों का सेम ही हुआ। बहुत लोग जो है मोर्टार का भी बना देता है, बहुत लोग जो है पीवीसी का भी जो है कवर ब्लॉक मिलता है, लगाते हुए देखा हूँ, लेकिन उसका साइज कम होता है। लेकिन आप जो है कंक्रीट का लगाइए, बेहतर रहेगा और मजबूती भी रहेगा। और आठवां पॉइंट है डिशटरिंग। डिशटरिंग इसको कर देना है कॉलम को कितना दिन घंटा बाद। जैसे अभी ढलाई हुआ है, ढलाई के 16 से 24 घंटा के बाद जो है इसको डिशटरिंग कर देंगे। समझे बात को? डिशटरिंग मतलब जो शटरिंग इसमें जो हम किए थे साइड बोर्ड, उसको हम लोग हटा देंगे। क्यों हटाएंगे भाई? क्या उससे 24 घंटा मजबूती आ जाएगा? मजबूती आ जाएगा। वर्टिकल मेंबर को 16 से 24 घंटा में करना होता है। हाँ, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जैसे बीम हो गया, चाहे आपका छत हो गया, इस सब को कम से कम जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 10 डेज, ये सब छज्जा है, इसको 10 से 14 डेज तक रहता है। वही अगर आपका छत रहता तो ये आपका जो है
21 डेज तक आपको जो है उसको शटरिंग करके रखना होता है। तो इसको डिशटरिंग कर देंगे। फिर क्यों करेंगे भाई? इसको वाटर क्यूरिंग के लिए, पानी की तराई। अब पानी की तराई भी क्या है कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे, गर्मी महीना है, पानी जैसे डालेंगे तुरंत जो है बह करके नीचे चला जाएगा। क्या करें भाई? इसके लिए एक सूती बोरा होता है, जूट बैग, जो क्या होता है कि इसको जो है कॉलम में पूरा लपेट देते हैं। लपेट देने के बाद जो है इसका 10वां पॉइंट है ये कि भाई जूट बैग, सूती बोरा लपेट देंगे और इसको पानी तराई कर देंगे। तो क्या होगा, सूती बोरा में पानी भींगा ही रहेगा तो इसकी तराई होते रहेगा। और तराई जो है वाटर आपका जो कॉलम को मजबूती देता है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को लेकर के। तो फिर से कहना चाहूँगा कि भाई एक मजबूत कॉलम तैयार करना हो और कुछ इस तरीके से साउंड चाहिए कॉलम में, तो भाई आपका जो है ज़रूर से ज़रूर ये 10 बातों को याद रखिए, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है घर भी मजबूत बने। क्योंकि कॉलम अगर मजबूत बनेगा तो घर जो है ज़बरदस्त बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप किस हिसाब से किए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।